हवा में ठंड थी और आकाश काले बादलों से घिरा हुआ था। मैं रात के अंधेरे में एक पुराने सुनसान बंगले की ओर बढ़ रहा था। ये बंगला गांव से दूर एक पहाड़ी पर स्थित था और इसके चारों ओर घने जंगल थे। मुझे डरावनी और सस्पेंस वाली कहानियां पसंद थीं, इसलिए मैं हमेशा ऐसे स्थानों की खोज में रहता था जहां कोई डरावनी घटना घटी हो। बंगले की ओर बढ़ते समय मुझे अजीब अजीब आवाजें सुनाई दे रही थीं। हवा की सरसराहट, पत्तों की खड़खड़ाहट और कुछ अजीब अजीब सी आवाजें मेरे रोंगटे खड़े कर रही थीं। मुझे लग रहा था कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, लेकिन पीछे मुड़कर देखने पर मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता था। आखिरकार मैं बंगले के पास पहुंच गया। ये एक पुरानी डरावनी इमारत थी। इसकी दीवारें काली पड़ चुकी थीं और खिड़कियां टूटी हुई थीं। मैं बंगले के अंदर दाखिल हुआ। अंदर भी बहुत अंधेरा था। मैं अपनी टॉर्च की रोशनी में आगे बढ़ने लगा। बंगले के अंदर बहुत सारी पुरानी धूल भरी चीजें रखी हुई थीं। एक कमरे में मुझे एक पुरानी डायरी मिली। मैंने डायरी उठाई और उसे पढ़ने लगा। डायरी में एक महिला ने अपने जीवन के बारे में लिखा था। उसने लिखा था कि कैसे वो इस बंगले में अकेली रहती थी और कैसे एक दिन एक आदमी ने उसे मार डाला। डायरी पढ़ते पढ़ते मुझे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। मुझे लगा कि कोई कमरे में आ रहा है। मैंने अपनी टॉर्च की रोशनी उस दिशा में घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैं डर के मारे कांपने लगा। अचानक मुझे एक परछाई दिखाई दी। वो परछाई मेरे करीब आ रही थी। मैंने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो परछाई गायब हो चुकी थी। मैं डर के मारे बंगले से बाहर भाग गया। मैंने कभी उस बंगले में वापस जाने की हिम्मत नहीं की। आज भी जब मैं उस रात के बारे में सोचता हूं तो मुझे डर लगता है।